प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज बहुत ही खूबसूरत क्लासें होने वाली है, क्योंकि भाई आज जो टॉपिक है ना बड़ी जबरदस्त टॉपिक है और भूगोल का आखिरी टॉपिक है, समझे। इसके बाद भूगोल आपका समाप्त और फिर हम इतिहास में अपने कूद जाएंगे, गोता लगाएंगे। तो भाई 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए आप सभी तैयार हैं? यस और नो प्यारे बच्चे मुझे एक बार बता दीजिएगा। जी हाँ, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है, स्टार्ट कर सकते हैं सेशन को। एक बार मुझे सभी प्यारे बच्चे बता देंगे। जी सर, बहुत बढ़िया। नमस्ते 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 सभी को, नमस्कार भाई। हाँ, सत श्री अकाल, आदाब, खुदा खास्ता सब कुछ बढ़िया हो जाए। ठीक है, जल्दी आ जाओ, जुड़ जाओ। ठीक है, खनिज पढ़ेंगे, विश्व मानचित्र पढ़ेंगे, नेशनल पार्क पढ़ेंगे आज का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी जी, आओ। प्रश्न आपका यह है कि भारत में तृतीयक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, मेघालय। तृतीयक स्तर का जो कोयला है वह किस राज्य में पाया जाता है? भाई देखो, कोयला को हम लोग काले हीरे के नाम से भी जानते हैं। कोयला को हम लोग काले हीरे के नाम से जानते हैं, काले हीरे के नाम से जानते हैं। कोयले को ही हम लोग दबी हुई धूप कहते हैं, दबी धूप कहते हैं, इसे दबी धूप कहते हैं। कोयले को ही हम लोग काले सोने के नाम से जानते हैं, काले सोने के नाम से जानते हैं। काले कोयले को हम, है ना, काले सोने के नाम से जानते हैं। कोयला जो है भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो उड़ीसा आपका प्रथम है भंडार की दृष्टि से। जो उड़ीसा है प्यारे बच्चे, ये उड़ीसा आपका प्रथम है ना, उड़ीसा प्रथम है। उड़ीसा के बाद आपका आता है झारखंड और झारखंड के बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। झारखंड के बाद आता है आपका कौन सा? छत्तीसगढ़ आता है ना, छत्तीसगढ़ आता है, ये याद रखिएगा। तो भंडार की दृष्टि से तो आपको ये समझ में आ गया, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये भारत में तृतीयक स्तर के कोयले की बात हो रही है, किस राज्य में पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो भाई मेघालय में तृतीयक स्तर का कोयला पाया जाता है। कोयले की सारी कहानी समझ में आएगी आपको। उड़ीसा, झारखंड और फिर आता है आपका छत्तीसगढ़। उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ के बाद आता है उड़ीसा। प्रोडक्शन के मामले में बात करूं, छत्तीसगढ़ के बाद आता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बाद आता है उड़ीसा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के बाद आता है ओडिशा। ठीक है, ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के बाद आता है उत्पादन के मामले में ओडिशा आता है, ये याद रखिएगा। भाई देखो, तृतीयक कोयला मेघालय में पाया जाता है। तृतीयक स्तर का जो ट्रेशरी कोयला होता है वो आपका मेघालय में पाया जाता है। मेघालय के अलावा आपका ये जो है आपका असम में पाया जाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा प्यारे बच्चे और भी जगह पाया जाता है, जैसे नागालैंड, नागालैंड में पाया जाता है। नागालैंड में तृतीयक स्तर का कोयला पाया जाता है। ठीक है भाई। और कोयले से संबंधित एक बात याद रखिएगा कि इसकी कुछ खाने हैं झारखंड के अंदर, जैसे आपकी झरिया की खान, समझे। कोयला क्षेत्र है झरिया, बोकारो, गिरडीह, हसदेव, कोरबा, नेवली, ईद घाटी। ये सब जो मैंने आपको बताई, ये सब आपके प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं जो भारत के अंदर हैं, ये याद रखना। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय हिंद सभी को। कोडरमा, गया, हजारीबाग क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए बच्चों बताइए जी। हाँ, आ गया 27 से। चलो, कितने बच्चे चाहते हैं ग्रुप डी के लिए? अब अपना ये प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है और बढ़िया से चल जाए। कितने बच्चे चाहते हैं भाई? अपना 27 तारीख से ग्रुप डी का एग्जाम आ चुका है, तो भाई बहुत बढ़िया काम करेगा, ग्रुप डी के लिए भी करते हैं। ठीक है। कोडरमा, गया, हजारीबाग क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, तांबा, कोयला, अभ्रक। आप सभी बताएंगे। कोडरमा, गया, हजारीबाग क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आप कहोगे अभ्रक के लिए। अभ्रक के लिए यह जाना जाता है। किसके लिए? अभ्रक के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बेटा ये अभ्रक जो है ये छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है, छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। इसके अलावा भाई नेल्लोर और अजमेर में, नेल्लोर और अजमेर में, नेल्लोर और अजमेर में भी आपका अभ्रक पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अभ्रक का सबसे बड़ा भारत ही उत्पादक है।
अभ्रक का भारत सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, मतलब देश है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, उत्पादक है आपका क्या, अभ्रक। प्यारे साथियों, अभ्रक सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरी चीज भाई, भारत के भीतर आंध्र प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्य वगैरह, ये अभ्रक के प्रमुख उत्पादक और भंडार वाले राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश, झारखंड। झारखंड में जो अभ्रक युक्त मृदा होती है, आप लोग प्यारे साथियों उसे किस नाम से जानते हैं? तो वो मृदा ही आपकी चमकीली मृदा के नाम से, चमकीली मिट्टी के नाम से हम लोग उसे ध्यान से जानते हैं, ये याद रखिएगा। ये भाई विद्युत रोधी गुण होता है और बहुत ज्यादा अत्यधिक वोल्टेज का प्रतिरोध करता है। इस कारण से इस मिनरल की जो महत्वता होती है वो कहीं ज्यादा होती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं? आपके भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र आपका झरिया, रानीगंज है, झुंझुनू, अलवर है। तब आप कहोगे कौन से हैं, तो झरिया और रानीगंज आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, झरिया और रानीगंज। ठीक है। नालको किस खनिज से संबंधित एक सरकारी उद्यम है? नालको लोहा से संबंधित है, अभ्रक से संबंधित है, बॉक्साइट से संबंधित है, तांबा से संबंधित है, किससे संबंधित है? नालको। नालको किस खनिज से संबंधित एक सरकारी उद्यम है? तो भाई आपका जो बॉक्साइट है प्यारे साथियों, ये बॉक्साइट आपका, ये नालको से संबंधित आपका एक सरकारी उद्यम है, ये याद रखिएगा, बॉक्साइट। और भाई नालको, जिसे आप लोग नालको नेशनल कंपनी, नालको का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। नालको का फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कंपनी प्यारे बच्चे, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ये आपका नालको है, ये आपका क्या है? नालको है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। 1981 भुवनेश्वर, 1981 भुवनेश्वर, 1981 भुवनेश्वर से संबंधित है। दूसरी चीज प्यारे साथियों, आपका जो हिंडाल्को है, ये हिंडाल्को, हिंडाल्को किससे संबंधित है? तो आपका जो हिंडाल्को है, ये हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, हिंडाल्को को जानते हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो ये 1958 में स्टैब्लिश हुई थी, 1958 में स्टैब्लिश हुई थी, मुंबई के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। कहां? मुंबई के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। अब जो ये बॉक्साइट है, बॉक्साइट का ही अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम है। एल्युमिनियम का प्राथमिक अयस्क बॉक्साइट से संबंधित है, एल्युमिनियम इसी का प्राथमिक अयस्क है, अयस्क है एल्यूमिनियम, 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 ये प्राथमिक अयस्क है, ये याद रखिएगा। किससे संबंधित है? आपका प्राथमिक अयस्क है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लिग्नाइट कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो लिग्नाइट कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो आपका नेवली है, तालचर है, बोकारो है, कोरबा है। आप कहेंगे जो नेवली है ये आपका लिग्नाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेवली किस लिए जाना जाता है? लिग्नाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये याद रखिएगा भाई। कोयले का प्रकार है ये, किसका? कोयले का प्रकार है, ये याद रखिएगा, कोयले का प्रकार है, ये आपका कोयले का प्रकार है, ये याद रखना। लिग्नाइट कोयले का प्रकार, लिग्नाइट कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नेवली, समझे? ये याद रखिएगा। कोयले के कुछ प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से देखिएगा। पहला तो एंथ्रेसाइट का नाम आपने सुना होगा, एंथ्रेसाइट कोयले के बारे में आप जानते होंगे। एंथ्रेसाइट कोयला, अच्छा कोयला का प्रकार, उसमें उपस्थित कार्बन की जो मात्रा होती है उसके आधार पर हम कोयले को डिवाइड करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना कौन कौन सा। एंथ्रेसाइट में आपका 80 to 90% कोयला पाया जाता है, 80 से 90%। इसके अलावा जो बिटुमिनस कोयला है, जो आपका बिटुमिनस कोयला है, ये बिटुमिनस कोयला प्यारे बच्चे यहां पर 70 to 80% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और जो लिग्नाइट कोयला है, ये आपका लिग्नाइट कोयला आपका 50 to 70%, 50 से 70% आपका पाया जाता है, ये याद रखिएगा।
भाई पीट की बात करें, पीट जो कोयले का प्रकार होता है, जो पीट कोयले का प्रकार होता है, इसमें लगभग 50% आपके कार्बन की मात्रा पाई जाती है। सबसे कम कार्बन और उच्च आर्द्रता वाला होता है पीट। सबसे कम कार्बन होता है, सबसे कम कार्बन होता है, सबसे कम कार्बन होता है, यहां पर कम कार्बन होता है, और ये उच्च आर्द्रता वाला होता है, उच्च आर्द्रता वाला होता है, ये याद रखिएगा। ह्यूमिडिटी यहां पर ज्यादा पाई जाती है, समझे। और सबसे बेहतरीन कोयला कौन सा है, सबसे अच्छा कोयला आपका एंथ्रेसाइट है। सबसे अच्छा कोयला क्या है प्यारे बच्चे, आपका एंथ्रेसाइट है, ये बात याद रखना। तो सबसे अच्छा कोयला क्या हो जाता है, एंथ्रेसाइट हो जाता है, ये याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले को बेटा हम लोग यहां पर कोकिंग कोयला के नाम से जानते हैं। कोकिंग कोयला जो कि धातु कर्म के लिए उपयोग किया जाता है। तो एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस को हम एंथ्रेसाइट और आपका जो बिटुमिनस कोयला है, इसको हम लोग बिटुमिनस कोयला है, इसको हम कोकिंग कोयल के तौर पर जानते हैं, कोकिंग कोयले के तौर पर जानते हैं, समझे। कोकिंग कोयला के तौर पर जानते हैं, जो कि धातु कर्म वगैरह, धातु को पिघलाने, धातु मोल्ड करने वगैरह के काम में आता है, जो उच्च तापमान में आपका जलता है, ये याद रखिएगा। ठीक है भाई। भारत कोयले में सबसे अधिक पाया जाने वाला आपका जीवाश्म है, ये याद रखिए। कोयला सबसे अधिक पाया जाने वाला जीवाश्म है। बाकी कोयले का सबसे बड़ा भंडार बात की जाए तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार यूएसए में है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार आपका कहां है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के पास आपका कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, ये याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरौनी कोयला आधारित विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। भाई बरौनी स्थित कोयला आधारित विद्युत संयंत्र आपके बिहार में स्थित है, ये याद रखिएगा। बिहार में ये पावर स्टेशन लगा हुआ है जो कि बरौनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न स्तर का भूरे रंग का कोयला है जो कि नरम और अधिक आर्द्रता वाला होता है। नरम और अधिक आर्द्रता वाला होता है। मैंने आपको बताया कि जो पीट कोयला है प्यारे बच्चे, या लिग्नाइट, यहां पर दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा नरम की बात की जाए तो आपका लिग्नाइट कोयला है। लिग्नाइट कोयला है। नरम की जब बात आ गई ना यहां पर, तो बेटा आपका लिग्नाइट है, ये याद रखिएगा, समझे। तो भारत में अगर जब मैं बात करता हूं तो भाई भूरे रंग का कोयला जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिक अगर भूरा रंग ना आता तब हम पीट की ओर जाते, क्योंकि जो लिग्नाइट है, यहां पर एक कोयले का प्रकार मैंने नहीं लिखा, शायद लिखा है, लिग्नाइट लिखा है आपको। 50 to 70% आपका लिग्नाइट पाया जाता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ किन खनिज संसाधनों से समृद्ध है। झारखंड और छत्तीसगढ़ किन खनिज संसाधनों से समृद्ध है, बताइएगा। भाई देखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ आपका कोयला, पेट्रोलियम, सोना, सिलिकॉन किन से संबंधित है, आप ये बताइए। तो आप कहेंगे भाई झारखंड में सर्वाधिक जो है आपका कोयला आपका पाया जाता है, ये याद रखिएगा। कोयला खनिज से समृद्ध है आपका झारखंड और छत्तीसगढ़। विशेष रूप से झारखंड में आपका दो क्षेत्र पड़ते हैं, एक तो झरिया और दूसरा आपका बोकारो क्षेत्र। झरिया और बोकारो जो क्षेत्र पड़ता है, इस झरिया बोकारो क्षेत्र में आपका कोयला पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में आपका झरिया और कोयला क्षेत्र आपका पाया जाता है, ये याद रखिएगा। प्यारे साथियों, शिवमोगा जिला जो कि लौह अयस्क और मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है। झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये बताइएगा। तो शिवमोगा जो जिला है ये लौह अयस्क और मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है, आप कहेंगे ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये याद रखिएगा। ये किसमें स्थित है भाई, आपके कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है, ये याद रखना, ठीक है भैया। ये लौह अयस्क और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए, लौह अयस्क और मैग्नीज के लिए जाना जाता है कर्नाटक का शिवमोगा जिला, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कर्नाटक का जो शिवमोगा जिला है ये आपका लौह अयस्क और आपके मैग्नीज के लिए, कर्नाटक का लौह अयस्क और मैग्नीज के लिए जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा भंडार अगर मैं लौह अयस्क की बात करूं तो यूएसए ही है। लौह अयस्क में अगर आपका आयरन ओर की बात की जाए तो भारत विश्व का सबसे बड़ा भंडार यूएसए है, और भारत के अंदर प्यारे बच्चे ओडिशा है। भारत के अंदर क्या है, ओडिशा है। लौह अयस्क के माध्यम से अगर मैं इसको देखता हूं, ओडिशा
उत्पादन में अगर मैं बात करूं, अभी ये भंडार में, ये दोनों के दोनों भंडार के अंदर बात कर रहा हूं। और जब भी मैं उत्पादन की बात करूं तो उत्पादन में ये समझ लेना कि प्रोडक्शन के अंदर उड़ीसा, ओडिशा और फिर आपका सीजी छत्तीसगढ़ और फिर के आर फॉर कर्नाटका, ये याद रखना। ठीक है भाई, चलो ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में स्थित मुंबई हाई क्षेत्र किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? भाई अरब सागर के अंदर स्थित आपका जो मुंबई हाई क्षेत्र है, यह किस खनिज के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, कोयला, खनिज तेल, तांबा, किस खनिज के लिए ये जाना जाता है? आप कहेंगे भाई ये जो है आपका किसके लिए? यूरेनियम के लिए, कोयला के लिए, खनिज के लिए, तांबा के लिए, किसके लिए जाना जाता है? आप सीधे सीधे कहेंगे कि भाई ये खनिज तेल के लिए जाना जाता है। आपका कौन सा? मुंबई हाई क्षेत्र, ये आपका ऑफशोर रीजन है जहां पर आपका मुंबई हाई के मतलब तटीय क्षेत्र है और यहां पर आपका जो खनिज तेल है वो पाया जाता है प्यारे साथियों, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं भाई। गुआ और नोआ मुंडी खदानें भारत में किस जिले में स्थित हैं? असम, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, विच वन इज द राइट आंसर? नुआ और आपका गुआ और नोआ मुंडी खदानें भारत में किस राज्य में स्थित हैं? आप सभी बताएंगे। देखिए उत्तर कीजिए भाई, आपके कहां पर स्थित है? भाई सीधी सीधी बात है, झारखंड में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। और झारखंड में किस क्षेत्र में? तो आपका जो सिंहभूम वाला क्षेत्र पड़ता है, इसी सिंहभूम क्षेत्र के अंदर प्यारे बच्चे ये आपका गुआ और नोआ मुंडी वाला क्षेत्र पाया जाता है। ये खनिज लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? खनिज लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका खनिज लौह अयस्क है, इस खनिज लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। खनिज लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर कट बातें। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार किस खनिज का भंडार है? ये बताइए। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार किस खनिज का भंडार है? लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट। आप सभी प्यारे साथी बताएंगे, क्या लगता है? जी बताइए सभी प्यारे बच्चे, भाई ख्याल रखिए अपना बच्चा। चलिए उपेंद्र जी बताइए, क्या लगता है? कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार किस खनिज का भंडार है? लौह अयस्क और मैग्नीज, तांबा या बॉक्साइट? तो बॉक्साइट। कोरापुट आपका जो जिला पड़ता है, इसी कोरापुट जिले में जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, कोरापुट जिला कहां का है भाई? उड़ीसा का है। इसी उड़ीसा के अंदर प्यारे बच्चे कोरापुट जिले के अंदर पंचपतमाली क्षेत्र है, वहां पर बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है, ये याद रखिएगा भाई। सीधी सी बात है, सबसे बड़ा उत्पादक बॉक्साइट का कौन है? तो उड़ीसा है। बॉक्साइट का ही अयस्क है एल्युमिनियम, तो बॉक्साइट का उत्पादक सबसे बड़ा कौन है? आप कहोगे उड़ीसा है। उत्पादक सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा भाई आपका एल्युमिनियम है, मतलब सॉरी उड़ीसा है, ये याद रखिएगा। क्या है? उड़ीसा है। क्लियर एंड कट बातें समझे? तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा भैया? उड़ीसा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्लियर भाई बात? इतनी बातें क्लियर हो गई, समझे? अमरकंटक का पठार, मैकाल, समझे? बिलासपुर कटनी पठार, मध्य प्रदेश के अंदर के ये क्षेत्र भंडारण की दृष्टि से बॉक्साइट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे बॉक्साइट के भंडार देखने के लिए मिल जाएंगे प्यारे साथियों। इसके बाद भाई अगला प्रश्न है, भारतीय खनिज वस्तु आपका वर्ष पुस्तक 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर आपका मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता था। मध्य प्रदेश ही वैसे भी वास्तविक रूप से भाई आज भी आपका मैग्नीज के प्रोडक्शन में सबसे आगे रखता है अपना स्थान। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लिग्नाइट कोयला जो है गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश। भाई लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा जो है आपका तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र। एक तो ये प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? ये क्षेत्र कहां पड़ता है? नवेली क्षेत्र आपके तमिलनाडु में पड़ता है और तमिलनाडु ही आपका सही उत्तर भी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। यहीं पर लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे के उत्पादन से अग्रणी है? बालाघाट, भोपाल या फिर जबलपुर या ग्वालियर? विच वन इज द राइट आंसर? देखिए भाई दो तरीके की क्लास होती है, एक तो होती है जिन पे बातें चलती रहे और पढ़ते रहो मौज में, लेकिन भाई जब पेपर ओरिएंटेड क्लास कर रहे हो कि हाँ जी जीवन में कुछ करना है, इस उद्देश्य से बैठ के पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ो। कोई जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में डालो, उसका रिप्लाई मैं देता हूं। हर बच्चे का कोशिश करता हूं कि उस तक रिप्लाई पहुंच जाए।
ठीक है, कोशिश करना है कि कमेंट सेक्शन में आकर रिप्लाई करना है और क्लास बहुत सीरियस वे में देखना है और क्लास से संबंधित कोई डाउट है एट रैंडम पूछना है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे के उत्पादन में अग्रणी है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे के उत्पादन में अग्रणी है, यह बताइए। आप कहोगे बालाघाट जिला आपके तांबे के उत्पादन में आपका अग्रणी राज्य है, यह याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे के उत्पादन में अग्रणी है? आप कहोगे बालाघाट जिला तांबे के उत्पादन में आपका अग्रणी है, ये याद रखना। बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। बालाघाट कहां पड़ता है? आपके मध्य प्रदेश में, एमपी की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक खुली खदान तांबे की खान है? खुली खदान आपकी तांबे की खान है। तो भाई देखो, तांबे की जो है भाई, आप तांबे की बात कर रहे हो तो मानव ने इसे सर्वप्रथम खोजा था। सर्वप्रथम खोजी गई धातु, सर्वप्रथम खोजी धातु को हम क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, ये मानव द्वारा पाया जाने वाला पहला धातु है। प्रमुख उत्पादक कौन कौन सा है? तो भाई ये याद रखिएगा, आपका यहां पर जो है बालाघाट खनिज जो है आपका, ये मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश के अंदर है, ये याद रखना। चलो क्लियर है। तो कौन सी एक खुली तांबे की खान है? मलाजखंड, सिंहभूम, बस्तर, बल्लारी। तो आप सीधी सी बात कहोगे खुली खदान तांबे की है मलाजखंड। और मलाजखंड से आपको ये क्या याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश में पड़ती है और मलाजखंड बालाघाट जिले के अंदर आती है। और बालाघाट आप जानते हो ये आपका एमपी के अंदर आता है। कहां पर आता है? एमपी के अंदर आता है, ये बात याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार के में खनिजों का भंडार जो है, इसे जो छोटा नागपुर में आपका खनिजों का भंडार है, इस कारण से प्यारे बच्चे हम छोटा नागपुर पठार को क्या कहते हैं बताओ? तो भारत का रूर भी कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो और उत्तर करो। भारत में कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार गृह के रूप में प्रसिद्ध है? तो खनिजों के भंडार गृह के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है, ये बताइए जरा सा आप सभी लोग। भाई देखो, भारत का रूर कहा जाता है किससे? दक्कन के पठार को या छोटा नागपुर के पठार को? आप कहोगे छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश इसे कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर को कहा जाता है, ये ध्यान रखना प्यारे साथियों। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा भाई? आपका छोटा नागपुर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? तो आंतरिक भाई आपको बताना है रेडियोधर्मी ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। समझे? रेडियोधर्मी ऊष्मा और महासागरीय ज्वारीय ऊष्मा, ये है तो नहीं जी। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा इंजन के मुख्य ऊर्जा स्रोत है रेडियोधर्मी ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा, ये दोनों इसके स्रोत हैं, ये याद रखिएगा। भूतापीय ऊर्जा एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। जो भूतापीय ऊर्जा है, ये आपका भूतापीय ऊर्जा ये एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जो कि आपकी रेडियोधर्मी ऊर्जा कहलाती है, ये याद रखना है। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वतमाला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वतमाला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है तांबा के लिए, लौह अयस्क के लिए, बॉक्साइट के लिए, कोयला के लिए। तो भाई आप कहोगे भाई छत्तीसगढ़ की जो बैलाडीला है पर्वतमाला, यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आप कहना कि भाई ये आपका लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, ये याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो बैलाडीला पर्वतमाला है, ये आपके लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, ये याद रखना प्यारे बच्चे। किस लिए जानी जाती है? लौह अयस्क के लिए जानी जाती है बैलाडीला। ठीक है भाई, क्लियर है? किसके लिए? लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। सीमेंट में सिलिका की अनुमानित मात्रा कितनी होती है? सीमेंट में सिलिका की अनुमानित मात्रा कितनी होती है, ये बताइएगा जरा सा। तो भाई 17 से लेकर आपका 25% के बीच में होती है। कितना? 17 to 25% के बीच में आपकी सीमेंट सिलिका की अनुमानित मात्रा होती है, ये याद रखिएगा। तो सीमेंट में सिलिका की मात्रा 17 से लेकर आपका 25% तक होती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है भैया, चलो। इसके अलावा खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र भारत के किस प्रकार की ऊर्जा के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं? भाई ज्वारीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो भाई खंबात खाड़ी वगैरह का जो क्षेत्र है, आपका खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी वाला क्षेत्र समझ गए? ये आपका कच्छ की खाड़ी है और ये आपका खंबात की खाड़ी है और ये आपका गुजरात है, समझे? और इधर साइड प्यारे बच्चे आपका ये सुंदरवन है, ये आपका
सुंदर वन है और सुंदर वन वगैरह का ये क्षेत्र है, यहां पर हम लोग ज्वारीय ऊर्जा को बना सकते हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा के लिए बहुत परफेक्ट क्षेत्र होता है आपका खंबात की खाड़ी का क्षेत्र और आपका जो है कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र, ये याद रखिएगा। चलिए, ये एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, ये याद रखना। एक प्रकार का ये ज्वारीय बंदरगाह है, ये याद रखिएगा। ज्वारीय बंदरगाह है आपका कांडला बंदरगाह। वह कौन सा पत्थर है जो सभी ताम्र धातुओं को सोने में बदल सकता है? दार्शनिक पत्थर, जेड, पन्ना, तांबा पत्थर। आप ये बताइए कि वह कौन सा पत्थर है जो सभी ताम्र धातुओं को सोने में बदल सकता है? दार्शनिक पत्थर, जेड पत्थर, पन्ना पत्थर या तांबा पत्थर? आप सभी बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए, क्या हो जाएगा सही? जो सभी ताम्र धातुओं को सोने में बदल सकता है वो कौन सा पत्थर है? तो भाई दार्शनिक पत्थर है। पश्चिम रसायन शास्त्र में आपका दार्शनिक पत्थर ये बताता है कि आपका वो हर एक धातु, ताम्र धातु सोने में बदली जा सकती है, जो लौह साधारण धातुओं को सोने और चांदी में बदल सकता है। ऐसा होता है नहीं है, लेकिन हाँ जी, सामान्यता काल्पनिक दुनिया में होता है। कोयले के सिद्ध भंडारों की मात्रा के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम लगाइए। भाई बताइए, कोयले के सिद्ध भंडारों की मात्रा के अनुसार कोयले का भंडार, भाई देखो 2018 में तो भाई उड़ीसा नहीं था, झारखंड पहले नंबर पर था। लेकिन अब मैं बात करता तो अब मैं उड़ीसा को इधर रखता, तो ये उस आधार पर 2018 के अनुसार आप ये क्रम सही हो जाएगा, ये क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अब जो है भंडारण के हिसाब से आप देखोगे तो उड़ीसा प्रथम आता है। ठीक है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है असम, महाराष्ट्र। तो भाई आप सभी देखोगे तो जो असम है, यहां पर हमने सबसे पहले अपना तेल उत्पादन किया था, तेल का कुआं बनाया था। भारत में यहीं पर तेल का उत्पादन होता है सबसे पहले। प्राकृतिक गैस आपका लगभग इसमें प्राकृतिक गैस में जो आपका जितनी भी प्राकृतिक गैस होती है, इन प्राकृतिक गैस के अंदर आपका लगभग 74% जो है मीथेन वगैरह भी यहीं पर पाया जाता है, ये याद रखिएगा प्यारे साथियों। कवास ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कवास ताप विद्युत संयंत्र ये आपके गुजरात में स्थित है, ये याद रखना। कहां पर? गुजरात में स्थित है। कवास थर्मल पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है इसे, कवास थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है गुजरात के अंदर। महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक कौन से हैं? तो महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक कौन से हैं बताइए? सिलिका, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिका, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। आप ये बताइएगा, जो सिलिका एल्युमिनियम है, ये सिलिका एल्युमिनियम है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो महाद्वीपीय द्रव्यमान में मुख्य खनिज घटक है आपके सिलिका और एल्युमिनियम, ये याद रखिएगा। कौन से? सिलिका और एल्युमिनियम, ये याद रखना। ठीक है भाई, क्लियर रखना इतनी बातें। इसके बाद आपका प्रश्न है कि प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। तो भाई प्रसिद्ध हीराकुंड जो कैप्टिव ताप विद्युत संयंत्र है, ये आपके किस राज्य में स्थित है? सीधे साधारण प्रश्न है, आप कहोगे उड़ीसा के अंदर अवस्थित है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयले के उत्पादन नहीं करता? छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा या झारखंड? भाई आपका जो गुजरात है ना, ये गुजरात आपका कोयले का प्रोडक्शन नहीं करता। यहाँ पर ज्वारीय ताप ऊर्जा, कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी से आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड यहाँ पर। अच्छा, छत्तीसगढ़ में आपका बोकारो, ठीक है, उड़ीसा के अंदर क्योंझर, और आपका जो है छत्तीसगढ़ के अंदर बताओ कौन सा क्षेत्र है फिर इसी बात पे। 2021 के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया गया है? तो हर स्टेट ऑफ रिपोर्ट के अनुसार मैंने यहां लगा रखा है। तो भाई सोने का भंडार जो है आपका सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाया गया है। कर्नाटक सोना, सोना जो है, गोल्ड की बात करें, गोल्ड बहुत ही पॉश धातु है गोल्ड, और गोल्ड बेटा चीन जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। उसके बाद चीन के बाद ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर चीन के बाद अवस्थित है, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज भाई, आपका भारत में आपका आपने केजीएफ वगैरह देखी होगी, कर्नाटक है, कर्नाटक में आपका कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कोलार स्वर्ण क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना। कौन सा? कोलार स्वर्ण क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है।
कोयले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यह बताना है कोयले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। एंथ्रेसाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला, जो कोयला गहराई में दबा होता है और उच्च तापमान झेलता है वह बिटुमिनस कोयला होता है। लिग्नाइट निम्न श्रेणी का भूरे रंग का कोयला जो नरम और उच्च आर्द्रता वाला होता है। धातु कर्म में उपयोगी कोयला उच्च श्रेणी का लिग्नाइट कोयला होता है जिसका विशेष उपयोग लोहा गलाने से होता है। आप क्या बताएंगे भाई? सीधी सी बात है, कोयला में सबसे कौन सा कथन सही है? धातु कर्म में उच्च श्रेणी का लिग्नाइट कोयला इस्तेमाल नहीं करते हैं। धातु कर्म में मैंने आपको बताया था एंथ्रासाइट कोयला इस्तेमाल करते हैं। कोई भी धातु को गलाने वगैरह के लिए एंथ्रासाइट प्रकार का जो कोयला होता है इसका इस्तेमाल होता है, ना कि लिग्नाइट प्रकार के कोयले की जो है ये होता है। ठीक है, और आज पूरा का पूरा टॉपिक अपना यूट्यूब पर ही चल रहा है। ठीक है, तो आज क्योंकि ज्योग्राफी वाला टॉपिक है, बाकी जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं उनके पास आज एक और ऑफर है भाई, कल तक एनरोल कर लो और बाकी बच्चे फिर 1 घंटे के बाद अपना आगे पढ़ा करेंगे। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, आप सभी बताएंगे। सभी प्यारे बच्चे बताएं। तो भाई सीधी बात है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र उड़ीसा आपका है। महाराष्ट्र, गोवा, दुर्ग, बस्तर, हरियाणा और राजस्थान क्षेत्र बेटा नहीं है। समझे? यहां पर भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र ये नहीं है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित को सही ढंग से मिलाना है। बॉक्साइड आपका कहां पाया जाता है? तो बॉक्साइड लोहरदगा में पाया जाता है। अभ्रक बेटा आपका कहां पाया जाता है? तो आपका अभ्रक जो है भीलवाड़ा में पाया जाता है या और कहीं पाया जाता है बेटा? भीलवाड़ा में पाया जाता है। समझे? तांबा, आपको तांबा के लिए झुंझुनू की खाने हैं, कोयला के लिए बेटा झरिया की खदानें हैं। तो इस प्रकार से आपका पहला, दूसरा और चौथे का तीसरा यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आपके लिए सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पवन फार्म क्लस्टर कहां पर है? क्लस्टर को बोलते हैं बेटा समूह। क्लस्टर को बोलते हैं आपका समूह, ये याद रखिएगा। क्लस्टर को क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। और भारत का सबसे बड़ा फॉर्म क्लस्टर, आपका बड़ा पवन फॉर्म क्लस्टर ये कहां पर है? तो तमिलनाडु पवन ऊर्जा के लिए जाना जाता है आपका तमिलनाडु, क्योंकि आप देखोगे यहां पर पठार का जो है, पठार के अलावा पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर ऊंचाई पर जाने पर ज्यादा हवा चलती है, तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो सकता है, ये याद रखिएगा। भाई पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा भाई चीन में होती है। चीन के बाद बेटा आप देखोगे तो आपका अमेरिका है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। अमेरिका के बाद बेटा आपका पवन ऊर्जा के उत्पादन में जर्मनी है। तो जर्मनी के बाद आपका चौथे नंबर पर आती है भारत की बारी। भारत जो कि पवन ऊर्जा का चौथे नंबर का सोर्स बनाता है। गोंडवाना कोयला के प्रमुख संसाधन जो धातु कर्म के उपयोगी कोयला के रूप में जाने जाते हैं वे कहां स्थित हैं? आप ये बताइए। प्रमुख संसाधन जो धातु कर्म के उपयोगी, धातु कर्म मतलब समझ गए ना, सीधी बात है, आपके दिमाग में धातु कर्म आते ही समझ में आया एंथ्रासाइट का कोयला। और एंथ्रासाइट का कोयला का अर्थ क्या हो गया प्यारे बच्चे? आप दामोदर घाटी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कौन सी? दामोदर घाटी क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, नर्मदा न चंबल। समझे? चंबल घाटी बिहार खड्ड बनाती है, कृष्णा घाटी में नहीं है कोयला। आपका चंबल घाटी ये बेटा ये है ही नहीं, नर्मदा घाटी यहाँ पर कोयला क्षेत्र नहीं। तो भाई कोयला क्षेत्र क्योंकि सीधी सिंगरौली वाला है, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सीधी सिंगरौली वाला क्षेत्र है आपका कोयला के लिए फेमस, जो मध्य प्रदेश का पूर्वी पठार के पास का हिस्सा है। यहां पर जो है दामोदर घाटी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका बेसिकली एमपी मतलब झारखंड और आपका उधर साइड वाला पश्चिम बंगाल वाले साइड में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है? परमाणु विद्युत केंद्र किस स्थान पर स्थित है? हीराकुंड, नहरकटिया, काकरापारा और या टाटीपाका। आप बताना किस स्थान पर परमाणु विद्युत केंद्र आपका अवस्थित है? तो परमाणु विद्युत केंद्र आपका 1954 आपका जो है परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है। किस स्थान पर एक परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है? आप क्या ना काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र आपको पता होगा। देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बात करता हूं तो सभी लोग याद करेंगे। अब परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को सभी प्यारे बच्चे याद करने की कोशिश करेंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंदर आता है प्यारे बच्चे आपका तारापुर। तारापुर पड़ता है आपके कहां पर? तारापुर पड़ता है प्यारे बच्चे महाराष्ट्र के अंदर। ये आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसके अलावा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और आपका कैगा
कैगा जो कि आपका कर्नाटका में स्थित है, कैगा कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटक में आपका कैगा स्थित है। और प्यारे बच्चे आपका जो है नरौरा कहां पर स्थित है, नरौरा यूपी में स्थित है, ये याद रखिएगा। नरौरा कहां पर स्थित है, यूपी में स्थित है। रावत भाटा आपका राजस्थान में स्थित है, रावत भाटा राजस्थान में स्थित है, ये याद रखिएगा, राजस्थान में स्थित है रावत भाटा। और काकरापार आपका गुजरात में स्थित है, काकरापार गुजरात में स्थित है, ये याद रखना प्यारे साथियों, ठीक है, ये क्लियर रखना। तो काकरापार आपका गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार से ये भारत के कुछ परमाणु ऊर्जा विद्युत संयंत्र हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। पीट कोयले में डैश कार्बन और डैश आर्द्रता की मात्रा होती है। अधिक कार्बन पीट कोयले में होता है या कम कार्बन होता है? आप कहोगे भाई कम कार्बन आपका पीट कोयले में 50-60% से भी कम आपका कम, और यहां जो है आर्द्रता अधिक होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो पीट कार्बन में प्यारे बच्चे आप देखोगे कम और अधिक की बात हो रही है, कम आपका कार्बन और अधिक आपकी आर्द्रता होती है, ये याद रखिएगा। भाई निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं? तो चांदी के भंडार जो है वो नहीं पाए जाते हैं, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, आप सभी बताइएगा कहां नहीं पाए जाते? तो भाई आपके उड़ीसा में नहीं पाए जाते, ये याद रखिएगा। उड़ीसा के अंदर आपका चांदी के जो भंडार है वे आपके नहीं पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। चांदी के भंडार कहां नहीं पाए जाते? उड़ीसा के अंदर आपका नहीं पाए जाते चांदी के भंडार। बाकी झारखंड, आंध्र प्रदेश और गुजरात, इन सभी जगह पाए जाते हैं। देखिए उड़ीसा के अंदर नहीं पाए जाते, बाकी सब सर्वाधिक रूप से आपका चांदी जो है ये राजस्थान में उत्पादक है। प्रमुख उत्पादक चांदी का प्रमुख प्रोडक्शन कहां से होता है भाई? आपका राजस्थान में होता है। कहां होता है? राजस्थान के अंदर होता है चांदी का प्रोडक्शन। आई बात समझ में? ठीक है। इसके बाद झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में भी चांदी आपकी पाई जाती है। भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में स्थित है? आपका राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है। भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा। प्यारे सभी बच्चे बताएंगे भाई देखो हेमेटाइट भंडार जो है ये सब कर्नाटक में सबसे अधिक आपका ये अवस्थित है, और उड़ीसा के अंदर सबसे अधिक हेमेटाइट भंडार आपको देखने के लिए मिलता है। तो उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा हेमेटाइट अयस्क आपको देखने के लिए मिलता है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे अधिक हेमेटाइट भंडार आपको यही देखने के लिए मिलता है। सबसे अधिक मैग्नेटाइट कहां पर भंडार देखने के लिए मिलता है? आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में हेमेटाइट आपको यहां पर, और कर्नाटक में आपको मैग्नेटाइट कर्नाटक में आपका जो मैग्नेटाइट है ये भंडार आपको सर्वाधिक देखने के लिए मिलता है, ये बात याद रखिएगा प्यारे साथियों। भाई छोटा नागपुर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आपका नहीं पाया जाता? जो छोटा नागपुर क्षेत्र में है वे कौन सा खनिज आपका नहीं पाया जाता? क्या ये सोना है, क्रोमाइट है, लौह अयस्क है, कोयला है? बताइएगा छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सा नहीं पाया जाता, आप ये बताएंगे सभी प्यारे बच्चे बताइए। हाँ जी भैया। हाँ मैं और लाके दे दूंगा आपको। अब मैं बात करता हूँ क्लास खत्म करके आपसे बात। क्लियर है? छोटा नागपुर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? भाई सोना है, क्रोमाइट है, लौह अयस्क है, कोयला है। भाई आपका सोना नहीं पाया जाता, ये याद रखिएगा। जो सोना है ये आपका नहीं पाया जाता, ये याद रखिएगा। छोटा नागपुर के क्षेत्र में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? आप कहेंगे सोना नहीं पाया जाता है। सोना, बाकी क्रोमाइट, लौह अयस्क, कोयला ये सब छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। सोना आपका नहीं पाया जाता। आपका प्रमुख उत्पादक है चीन और ऑस्ट्रेलिया। प्रमुख उत्पादक कौन सा है? प्रमुख उत्पादक है आपका चीन और ऑस्ट्रेलिया। चीन और ऑस्ट्रेलिया प्यारे बच्चे, चीन और ऑस्ट्रेलिया। चीन और ऑस्ट्रेलिया आपका प्रमुख उत्पादक है, यह ध्यान रखिएगा। प्रमुख उत्पादक है। प्रमुख उत्पादक भारत में कर्नाटक है, समझे, कर्नाटक है, ये याद रखिएगा। कर्नाटक का कौन सा? आपका कोलार स्वर क्षेत्र, आपका जो हट्टी स्वर क्षेत्र, और जो है एक आपका हट्टी स्वर क्षेत्र और दूसरा आपका
कोलार स्वर्ण क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, ये दोनों सोने के लिए आप जाने जाते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर एंड कट बातें। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो भूपर्पटी के 50% से अधिक का गठन करता है, व्यापक रूप से कांच और सिरेमिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है? एम्फी बोल और जियोलाइट और आपका फेल्डस्पार या पायरोक्सिन? विच वन इज द राइट आंसर? तो भाई आप देखो कौन चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो 50% से अधिक का गठन करता है भूपर्पटी का। तो भूपर्पटी से आप बात करो तो कांच और सिरेमिक उद्योगों के लिए इसका उपयोग करते हैं, फेल्डस्पार का उत्पादन। यही बात आपको उत्तर ढूंढवा देगी। कांच और सिरेमिक का उत्पादन करता है कौन? कांच और सिरेमिक का उपयोग करते हैं फेल्डस्पार। यहां पर अग्निज और अवसादी चट्टानों का ये मुख्य घटक है फेल्डस्पार। जो अग्नेय चट्टानें होती हैं और आपका जो अवसादी चट्टानें होती हैं, इन अवसादी चट्टानों का मुख्य आपका क्या है? मुख्य यहां पर खनिज है, ये मुख्य खनिज है, ये याद रखिएगा। अरब सागर, बाब अल मंदेब, जल डमरू मध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से लाल सागर में जुड़ा हुआ है और फारस की खाड़ी से डैश के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ओमान की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और रीगा की खाड़ी। बताइए विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है सही क्या हो जाएगा? अरब सागर, बाब अल मंडेब, जल डमरू मध्य, अदन की खाड़ी के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा है या फारस की खाड़ी के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा है? तो आप क्या बताएंगे भाई? ओमान की खाड़ी के माध्यम से ये आपका फारस। अब विश्व मानचित्र के क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, तो आप अपना धैर्य बनाए रखिएगा। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो आज दिल्ली से, लेकिन प्यारे बच्चे आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे आज के इस क्लास के माध्यम से। ओमान की खाड़ी बेटा आपका जो अरब सागर और बाबल मंडेब जल डमरू मध्य, जिसे आप स्ट्रेट कहते हो इंग्लिश के अंदर, वो अदन की खाड़ी के माध्यम से आपका जो रेड सी है, जो लाल सागर है, इससे जुड़ा हुआ है। कभी आप इधर अगर देखते होगे मैप के तौर पर, तो ये आपका अफ्रीका वाला रीजन है, तो ये यहां से जो आपका जुड़ा हुआ है, ये इसकी बात कर रहे हैं। श्रीलंका भारत में एक संकीर्ण समुद्री जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट द्वारा अलग किया जाता है, जो डैश और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। तो भाई देखो, वैसे तो भारत और पाक की जो भारत और जो है श्रीलंका, इसको अलग करने के लिए पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट आपका अलग करता है, ये बात याद रखिएगा। भाई 2021 तक लगभग 70,000 किलोमीटर वाला क्षेत्रफल वाला विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, अमूर बेसिन, नील बेसिन? ये बताइएगा भाई। कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, अमूर बेसिन या आपका नील बेसिन? ये बताना है आप सभी को। तो भाई अमेजन बेसिन आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ये याद रखिएगा। जो अमेजन बेसिन है ये बिल्कुल सही उत्तर है, ये याद रखना। ठीक है भाई, क्लियर है हाँ या नहीं? चलो, तो जल निकास बेसिन है ये। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा जल निकास बेसिन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भैया। नीली और श्वेत नीली नदी जो है, जब हम अमेजन बेसिन के अलावा बात करते हैं, जब क्षेत्रफल के मामले में बात करते हैं, तो बेसिन आपका क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा हो जाता है आपका अमेजन बेसिन। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं किसके बारे में, आपका जो है ये नील सबसे बड़ी लंबी नदी के बारे में, तो नील रिवर जो है, नील रिवर आपकी सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में आप नील नदी को पकड़ते हो, और जब क्षेत्रफल की बात करते हैं कि भाई कौन सा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो वो आपका अमेजन है। अमेजन नदी बेसिन आपका साउथ अमेरिका के अंदर है और ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर बहती है। अच्छा, लेक आपका यहां विक्टोरिया झील आपको देखने के लिए मिलती है, ये याद रखिएगा। और जाकर नील नदी भूमध्य सागर में आपका गिरती है, ये आपको पता होना चाहिए। पता है हाँ या नहीं बच्चे? कितने ये जानते हैं बहुत अच्छे से मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी प्यारे बच्चे उत्तर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है? पीकॉक, भवानी, लक्षद्वीप या माजुली द्वीप? आप सभी बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये असम राज्य में है, मैं आपको इतना बता रहा हूं। और असम राज्य के अंदर प्यारे बच्चे ये कौन सा नदी द्वीप है, आप मुझे इतना बता दीजिए। सभी दोस्त बताएंगे। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, क्या आपको कंटेंट समझ आ रहा है? क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको सही लग रहा है कि हाँ जी कुछ सही पढ़ रहे हैं, कुछ बेहतरीन पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं? और हर प्रश्न आपको क्या सेटिस्फाई कर रहा है, अपने आप में कुछ सिखा के जा रहा है? ईमानदारी से बताइएगा।
बिल्कुल, ये जो माजुली द्वीप है बेटा, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्रा नदी पर आपका ये अवस्थित है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असम के अंदर अवस्थित है। कहां पर? असम के अंदर अवस्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में अपने समृद्ध खट्टे फलों यानी साइट्रस के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? भाई साइट्रस याद रखिएगा, जहां भी आपका शीत वर्षा होगी जी। हाँ बेटा चल रहा है, रोहित ओरांव जी, ये सुबह 12 बजे चलती है झारखंड जी के प्यारे बच्चे। तो अभी यहां पर इंडियन जी के हम लोग पढ़ते हैं। भाई देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने समृद्ध खट्टे फल या सिट्रस, जहां भी ठंडी वर्षा होगी प्यारे बच्चे, वो ठंडी वर्षा आपका जो खट्टे फल है उनको जन्म देगी। तो विश्व में सबसे अधिक नींबू प्रजाति के फल उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन सा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यानी इक्वेटर वाले रीजन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिनमें आपका ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन, ये देश आपके आते हैं, ये याद रखिएगा। बाकी और भी है कुछ यूरोपियन कंट्री। कोपाकबाना समुद्री तट कहां पर स्थित है? ये नए क्वेश्चन रहे हैं और नए क्वेश्चन आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। कोपाकबाना समुद्री तट कहां पर स्थित है? आप कहना ये रियो डी जेनेरियो आपका पड़ता है। कहां पर? रियो डी जेनेरियो आपका जेनेरियो ब्राजील में पड़ता है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पड़ता है और ये कोपाकबाना समुद्री तट पर स्थित है। ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध आपका समुद्री तट कौन सा है? बॉन्डी तट। कौन सा है प्यारे बच्चे? बॉन्डी तट। बॉन्डी तट आपका विश्व का सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा बेटा व्हाइट हेवन तट आपका ऑस्ट्रेलिया में है। व्हाइट हेवन तट ये कहां पर है? व्हाइट हेवन तट आपका ऑस्ट्रेलिया में है। माया खाड़ी प्यारे बच्चे कहां पर है? जो आपने माया खाड़ी के बारे में सुना होगा, ये आपका थाईलैंड में है। माया खाड़ी कहां पर है? थाईलैंड में है प्यारे बच्चे, ये याद रखिएगा। कहां पर है? थाईलैंड के अंदर है, ये याद रखना साथियों। दूसरी बात, विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है। किस भौगोलिक स्थान पर स्थित है? स्विट्जरलैंड पर है, चीन पर है, ऑस्ट्रेलिया पर है, आयरलैंड पर है, आप ये बताइएगा। तो भाई सीधी बात है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया पर स्थित है। जो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, इसके इधर आपका पूर्वी साइड में आप एक बैरियर रीफ है, समझे? बैरियर रीफ यानी कि आपका प्रवाल, जो आपका शेल्स होती हैं, प्रवाल, इनसे बनी हुई एक प्रॉपर भित्ति है, दीवार है, जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं बच्चों। ये उत्तर पूर्व में स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की नदी कौन सी है? तो मरे ऑस्ट्रेलिया की नदी है प्यारे बच्चे। ऑस्ट्रेलिया की नदी है मरे, ये याद रखना बेटा। और डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग बड़ी फेमस नदी है, आपसे पूछा भी जाता है कई बार पेपर में कि मर्रे डार्लिंग कहां की नदी है? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की नदी है, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। वह भौगोलिक विशेषता क्या है जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच की सीमा के रूप में कार्य करती है? आपका बॉस्फोरस जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, या डार्डेनेल्स जलडमरू मध्य, या मलक्का स्ट्रेट, आप ये बताएंगे। भाई जिब्राल्टर आपका यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है कौन सी? तो आप कहोगे जिब्राल्टर स्ट्रेट आपकी अलग करती है, ये बात याद रखिएगा। अब यहां पर जो बॉस्फोरस जल संधि है, ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। काला सागर और आपका मरमरा सागर को जोड़ती है। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, ये आपका बॉस्फोरस जलडमरू मध्य है। मलक्का जल संधि प्यारे बच्चे, आपका मलक्का जल संधि आपका जावा सागर में स्थित है। कौन सा? जावा सागर में स्थित है। और प्यारे बच्चे आपका अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा? अंडमान सागर में स्थित है, ये याद रखिएगा। अंडमान सागर में स्थित है, ये याद रखना। मलेशिया और इंडोनेशिया को ये अलग करती है। जावा सागर और अंडमान सागर को जोड़ती है और आपका ये याद रखना है, मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। किसको किसको अलग करती है? मलेशिया और आपका
इंडोनेशिया को अलग करती, इंडोनेशिया को अलग करती, मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है, ये याद रखिएगा। मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करने का काम करती है, ये याद रखना है प्यारे बच्चों। आगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों के पूर्व से घिरा हुआ है, आप ये बताना भाई। भाई सीधी बात है, आपका जो प्रशांत महासागर है ये बिल्कुल सही लड़का, बहुत बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया आदमी है ये, ठीक है। प्रशांत महासागर ये याद रखना सोना बेटा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों के पूर्व से घिरा हुआ है, आप कहोगे प्रशांत महासागर के जो है उससे घिरा हुआ है। कैसे घिरा हुआ है, तो महासागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों को के पूर्व से घिरा हुआ है। आप इधर देखोगे, ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये आपका अमेरिका है और ये आपका जो है दक्षिणी अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। और इसके पूर्व साइड यस आकार का एक कॉन्टिनेंट है जिसे हम लोग आपका पूर्व की ओर से घिरा हुआ है, ये पूर्व की ओर से घिरा हुआ है, तो आपका ये हो जाएगा कौन सा, प्रशांत महासागर, ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा बेटा अटलांटिक महासागर है, ठीक है, ये याद रखना, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, तो ये मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान 35 डिग्री और नॉर्थ और साउथ के बीच में पाए जाते हैं, जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब के ध्रुवीय क्षेत्रों के भाग पर स्थित है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और डील करने की कोशिश कीजिएगा। भाई सीधी सी बात है, 60 डिग्री में आपका ये अवस्थित है, ये याद रखना भाई। मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान अधिकतर जितना भी आपका रेगिस्तान है, ये आपका मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान आपका 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं, ये इस बात को बोल रहा है, ये याद रखना, ठीक है भैया। अच्छा, कुछ रेगिस्तानों के नाम बता रहा हूं, जैसे आपका भारत के अंदर तो आपका थार रेगिस्तान है, लेकिन आपका जो अफ्रीका के अंदर सहारा रेगिस्तान है। अफ्रीका के अंदर कौन सा रेगिस्तान है, आप कहोगे सहारा। सहारा कहां का रेगिस्तान है, सहारा अफ्रीका का रेगिस्तान है, ये बात याद रखना। कहां का है, बोलो मेरे साथ सभी लोग, कमेंट करो। अफ्रीका कहां का रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान है, ये याद रखना। उत्तरी अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका है प्यारे बच्चे, ये आपका मोजावे रेगिस्तान आपका कहां पर है, तो मोजावे रेगिस्तान आपका यहीं पर अवस्थित है। मोजावे रेगिस्तान आपका यहीं पर अवस्थित है, ये याद रखना। क्लियर एंड कट बातें, चलो इतनी बातें क्लियर है। मोजावे रेगिस्तान कहां का है, नॉर्थ अमेरिका का अवस्थित है। अच्छा, अटाकामा कहां पर है, तो दक्षिण अमेरिका में। जो अटाकामा है ये चिली, अर्जेंटीना वगैरह जो देश है जहां पर, तो यहीं पर बेटा आपका एक अटाकामा डेजर्ट पड़ता है। अटाकामा ये सबसे शुष्क रेगिस्तान है। अटाकामा रेगिस्तान, ये अटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु और उनका क्षेत्र संयोजन गलत है, कौन सा पशु और उनका क्षेत्र संयोजन आपका गलत है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया, ओरंगुटान कैरोबियन द्वीप, शुतुरमुर्ग सवाना और रेगिस्तान क्षेत्र, और लीमर मेडागास्कर। विच वन इज द राइट आंसर, क्या लगता है प्यारे बच्चों, सही क्या हो जाएगा, बताइए जरा सा। पशु और उनका क्षेत्र संयोजन गलत है, कौन सा। भाई देखो, जो ओरंगुटान है ये कैरेबियन द्वीप में आपका जो है ये नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ओरंगुटान दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। और जो पेट में अपना बच्चा रखता है ना, ऐसे छुपा कर रखता है कंगारू, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वो बिल्कुल सही है। शुतुरमुर्ग सवाना रेगिस्तान में पाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता शुतुरमुर्ग के पीछे अगर उसे खतरा लगता है ना, शुतुरमुर्ग ऐसी होती है कि अपना मुंह जो है वो बालू में दे मारती है, जमीन में दे मारती है, कहती है मुझे नहीं दिख रहा है कुछ, तो इसका मतलब खतरा नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना कि जो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना मुंह जो है जानबूझ के रेत में दे मारते हैं, इसलिए कहते हैं शुतुरमुर्ग मत बनो। लीमर आपका मेडागास्कर में पाया जाता है। ओरंगुटान ये कैरेबियन द्वीप में नहीं है प्यारे बच्चे, ओरंगुटान आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई में आपका पाया जाता है। ओरंगुटान की बात कर रहे थे भाई। 2020 तक किस देश के पास विश्व का सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है, तो सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार आपका अमेरिका के पास है। किसके पास है, अमेरिका के पास है, ये बात याद रखना। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एस्किमो आपका किस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भाई देखो, एस्किमो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले स्वदेशी लोगों को, जो आपका पोलर रीजन में जो जाति के लोग पाए जाते हैं, उन्हें एस्किमो, जैसे हम लोग अफ्रीकन्स को अफ्रीकन्स बोलते हैं, इंडियंस को इंडियंस बोलते हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्र क्या होते हैं, ये आपके सबसे उत्तर नॉर्थ पोल और साउथ पोल,
ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल के क्षेत्रों पे जो लोग रहते हैं उन्हें हम प्यारे बच्चे एस्किमो के नाम से जानते हैं, और ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर एंड कट बातें? हाँ जी, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है? चक्रवात को टाइफून कहा जाता है, कौन सा क्षेत्र है? जापान, भारत, कनाडा, ब्राजील। तो भाई देखो, जापान के अंदर चक्रवातों को क्या कहते हैं हम लोग? टाइफून कहते हैं, समझे? चक्रवात को टाइफून कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। चक्रवात को कहते हैं जापान के अंदर टाइफून, ये याद रखना। दूसरी चीज बेटा, चक्रवात आपका हिंद महासागर में कहलाता है। चक्रवात कहां पर कहते हैं? तो अपने क्षेत्र में इसे भारतीय भाषा में हिंद महासागर, हिंद महासागर के आसपास के सभी कंट्री इसे चक्रवाती कहते हैं, ना तो हम ही अकेले नहीं है ऐसा। टाइफून पश्चिमी प्रांत, दक्षिणी चीन सागर वगैरह में कहा जाता है। विली विली इसे कहते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया में। विली विली, जब भी कभी तूफान आता है, चक्रवात आता है, तो कहते हैं कि विली विली आया। ऑस्ट्रेलिया के लोग कहते हैं विली विली आ गया, समझे? ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या कहते हैं बच्चों? विली विली आ गया, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, आपका हरिकेन आपका अटलांटिक महासागर होता है। हरिकेन जो है ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर हरिकेन कहलाता है। अटलांटिक महासागर में जब भी कभी ये तूफान आता है तो हम कहते हैं हैरिकेन आया है, हैरिकेन आया है, अमेरिका वगैरह साइड में। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से, जो ये अफ्रीका है प्यारे बच्चे, समझे? अफ्रीका है, और इस अफ्रीका को आप अरब प्रायद्वीप से अलग करते हैं। ये अरब प्रायद्वीप है इधर साइड। तो काला सागर, सफेद सागर, लाल सागर, तो आप कहोगे रेड सी जो है ये लाल सागर आपका अलग करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया? हाँ, भारत में कहते हैं बेटा, भारत में चक्रवात कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, लाल सागर अफ्रीका में अरब सागर को अलग करता है, ये याद रखिएगा। स्वेज नहर जो है, यहां पर स्वेज कनाल का नाम आपने सुना होगा। स्वेज नहर जो आपका निर्मित की गई है इंसानों के द्वारा, स्वेज नहर, ये जो भूमध्य सागर से, ये आपका भूमध्य सागर से प्यारे बच्चे जोड़ती है किसे? लाल सागर को। भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम कौन करती है? तो भाई आप कहोगे स्वेज नहर करती है, ये बात याद रखिएगा। कौन करती है? स्वेज नहर करती है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भाई। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पूर्वी अफ्रीकी पठार है, दक्कन का पठार है, पश्चिमी पठार है, या तिब्बत का पठार है? बताओ, विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताना सभी प्यारे बच्चे। पूर्वी पठार है, दक्कन का पठार है, पश्चिम पठार है, तिब्बत का पठार है। तो भाई सीधी सी बात है, आपका कौन सा पठार है? तो आप विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो तिब्बत का पठार है, समझे? इसे विश्व की क्या कहा जाता है? छत कहा जाता है, मैंने आपको बताया था, समझे? विश्व की क्या कहते हैं इसे? विश्व की छत, समझे? वर्ल्ड की रूफ कहते हैं, छत कहते हैं, ये बात याद रखना। विश्व की छत इसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है भैया? सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, उत्तर अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। जो सहारा मरुस्थल है ये किस महाद्वीप के स्थित है? तो सहारा मरुस्थल प्यारे बच्चे, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, समझे? ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ये आपका अफ्रीका में अवस्थित है। कहां पर? अफ्रीका में अवस्थित है, सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा आपका ये अवस्थित है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा आपका सहारा मरुस्थल ही सबसे बड़ा है, ये याद रखना प्यारे बच्चे। ठीक है भैया? क्लियर है भैया? चलो आगे देखो। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत में परिवहन के लिए कौन सा जानवर उपयोग किए जाते हैं? आप कहोगे लामा। जब भी आप थूक देता है, कभी एक जानवर देखा होगा ऊंट की तरह रहता है, और जहां नहीं वहां पता है पच्चे से थूक देता है, जैसे भारतीय पान खा के थूक देता है ना, वैसे ही जो है ये भी थूक देता है। तो भाई लामा अगर आपने देखा है तो ये एंडीज पर्वत में आपका ये पाया जाता है, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चे। कहां पर लामा? एंडीज पर्वत में पाया जाता है, और एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वतमाला है यही, विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वतमाला है, लंबी स्थलीय पर्वतमाला है, स्थलीय पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वतमाला है, ये याद रखिएगा। क्लियर एंड कट बातें? चलो बहुत बढ़िया। विश्व की सबसे लंबी नदी झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप प्यारे बच्चों। विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है भाई सही क्या हो जाएगा? तो भाई आपका सही हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। भाई डैश की एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा से गुजरती है, तब आप कहोगे कि भाई अफ्रीका से गुजरती है। किससे गुजरती है? अफ्रीका से गुजरती है, ये याद रखिएगा। किससे गुजरती है? अफ्रीका से गुजरती है,
क्लियर रखना। तो एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है, मकर रेखा से होकर गुजरती है प्यारे बच्चे, ये आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप की बात चल रही थी, ये ध्यान रखना प्यारे साथियों। कौन सा जल निकाय अटलांटिक महासागर के समीप स्थित है? मैक्सिको की खाड़ी दक्षिण पूर्व में स्थित है या आपका कहां पर स्थित है? बताइए। कैरिबियन सागर में स्थित है भाई, अटलांटिक महासागर के समीप मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में। मैक्सिको की जो खाड़ी है प्यारे बच्चे, उसके ये आप अमेरिका वाला जो रीजन देखोगे ना, और फिर इधर साउथ अमेरिका वाला, तो यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, यहीं पर आपका एक कैरिबियन सागर है, ये याद रखिएगा। कौन सा सागर है? कैरिबियन सागर है, ये याद रखना। हाँ जी बिल्कुल। जिन बच्चों को वर्ड मैपिंग नहीं आती है वो मयंक सर लिखना, सर्च करना मयंक सर वर्ड मैपिंग, समझे? मयंक सर वर्ड मैपिंग बच्चों, समझे? मयंक सर वर्ड मैपिंग प्लेलिस्ट मिलेगी 30-35 वीडियो की, समझे? वो देख डालना, वर्ड मैपिंग इंडियन मैपिंग क्लियर हो जाएगी, 2 अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। ठीक है भैया। कैरेबियन सागर है, लेटे लेटे भी देख लोगे तो उसमें कुछ नोट डाउन नहीं करना, वो सब ऐसे ही याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक है भैया, क्लियर है? हाँ ना। मृत घाटी किस मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है? भाई विश्व रिकॉर्ड उच्चतम वायु तापमान में सबसे गर्म और शुष्क माना जाता है स्थान, आप ये बताइएगा। देखिए कैलिफोर्निया और आपका मोजावे का जो रेगिस्तान है, ये सबसे ज्यादा आपका गर्म माना जाता है वायु तापमान में। सबसे गर्म और शुष्क स्थान कैलिफोर्निया का मोजावे जो रेगिस्तान है, ये सबसे गर्म माना जाता है, ये याद रखिएगा बच्चों। ठीक है भैया। चलो, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी किस संकटग्रस्त प्रजाति की पाई जाती है? आप कहना भाई किस संकटग्रस्त प्रजाति की पाई जाती है, ये बताइए जरा सा, सही क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे। भाई देखो, अब आपका नेशनल पार्क वाला आ जाता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर पड़ता है। पहली बात तो ये बात याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पड़ता है? असम के अंदर पाया जाता है। और झबरे सींग वाले, एक सींग वाले गेंडे की जो प्रजाति है, एक सींग वाले गेंडे की प्रजाति है, ये सबसे संकटाग्रस्त आपकी प्रजाति है, ये याद रखना। ठीक है भैया, ये लुप्त प्राय प्रजाति है, ये याद रखिएगा। असम में आपके कई राष्ट्रीय उद्यान है, असम के कई नेशनल पार्क है जिन्हें बच्चों आपको याद रखना है, जिसमें आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क हो गया, मानस के अलावा नामेरी नेशनल पार्क हो गया, नामेरी नेशनल पार्क हो गया, नामेरी नेशनल पार्क के अलावा प्यारे बच्चे आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नेशनल पार्क हो गया, समझे? रायमोना नेशनल पार्क हो गया, रायमोना नेशनल पार्क हो गया। रायमोना नेशनल पार्क के अलावा प्यारे बच्चे ओरांग नेशनल पार्क हो गया, ओरांग नेशनल पार्क हो गया, ओरांग नेशनल पार्क हो गया, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क हो गया। कौन सा? डिब्रू सिखोवा, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क हो गया, ये याद रखिएगा। कौन सा? डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क हो गया। ये सारे नेशनल पार्क हो गए, ये याद रखना है। ठीक है भैया, चलो कोई बात नहीं बेटा, जितना देख पाओ उतना देखो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारे नेशनल पार्क है, अब नेशनल पार्क के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। भीतरकर्णिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये बताइए। जो भीतरकर्णिका नेशनल पार्क है, ये किस राज्य में स्थित है? क्या ये प्यारे बच्चे आपका उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, मणिपुर में स्थित है? ये बताइए। जो भीतरकर्णिका नेशनल पार्क है, ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, झारखंड में है, तमिलनाडु में है, आपका मणिपुर में स्थित है। जो भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान है, ये उड़ीसा में ब्राह्मणी और वैतरणी नदियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। कौन सी? आपका जो भीतरकर्णिका नेशनल पार्क है, यहां पर आपको जो है ये उड़ीसा के अंदर देखने के लिए मिलेगी। पहली बात तो भीतरकर्णिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है, ब्राह्मणी, और ये आपका ब्राह्मणी वैतरणी नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ब्राह्मणी और वैतरणी नदी के डेल्टा पर स्थित है। कहां पर? वैतरणी नदी के डेल्टा पर स्थित है, उड़ीसा के अंदर, ये बात याद रखना। दूसरा, गहिरमाथा और तट पर आपका जो ऑलिव रिडले कछुए हैं, यही उड़ीसा में पाए जाते हैं। जो गहिरमाथा तट है बच्चा, गहिरमाथा तट है, गहिरमाथा तट है, यहां आपका ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। कौन से? ओलिव रिडले कछुए, आपके एक ऐसी प्रजाति का प्रजनन केंद्र भी यहीं पर, ओलिव रिडले कछुए आपके पाए जाते हैं, कछुए पाए जाते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है भैया। भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, या आपका गिर वन है? आप ये बताओ। भारत में एशियाई शेर का
भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है, ये बताइए जरा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क है, आप क्या बताओगे? गिर वन है भाई, सीधी सी बात है, एशियाई शेर का आपका गिर वन है, ये याद रखना। ठीक है भैया। गुजरात के कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, आइए जरा सा गुजरात के नेशनल पार्क जरा सा रिवाइज कर लो। गुजरात में पहली बात तो भाई आपको मरीन नेशनल पार्क मिलेगा, जो कि आपके कहां पर, गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर अवस्थित है। इसके अलावा प्यारे बच्चे ब्लैक बक नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा, और नल सरोवर नेशनल पार्क, नल सरोवर जैव मंडल रिजर्व का अर्थ होता है, रिजर्व का अर्थ होता है बायोस्फीयर रिजर्व, समझे? तो ये मिलेगा। और इसके बाद वांसदा नेशनल पार्क, और इसके अलावा गिर नेशनल पार्क मिलेगा, और खिजारिया वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा? खिजारिया वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कहां पर? आपके गुजरात में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, मधुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, सलीम अली पक्षी विज्ञान आपका प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। केवल 1 और 2 सही है, 3 सही है, 1 सही है, 1 और 3 सही है। विच वन इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे, आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। आप कहना कि भाई देखो सीधी सी बात है, यहां पर भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, यह बात बिल्कुल सही आ रही है। मधुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान बेटा आपका केरल में नहीं है। मलाई कहां खा रहे थे आप लोग? तो बेटा मलाई आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में स्थित है, यह बात याद रखना, समझे? तमिलनाडु पर स्थित है। सलीम अली पक्षी विहार आपका प्राकृतिक इतिहास केंद्र है, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, पहला तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। क्या इतनी बातें क्लियर है? हाँ जी। उत्तर की जो ये स्पीड धीमी हुई है, न जाने क्यों धीमी हुई है, क्योंकि न जाने क्यों लगता है कि हम बिना प्रयासों के, बिना जो है मेहनत के, बिना कड़े जतन के बेटा सुबह से लेकर शाम तक गला बोलते बोलते यहां दर्द करता है, समझे? लेकिन कभी तुम्हें लगता है कि 1 मिनट की भी ऊर्जा में किसी वक्त भी कमी आती है? जब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि गुरुजी हमारे साथ थकते नहीं है, क्योंकि मैंने सपना देखा है कि आप सब में से कई सारे बच्चे सरकारी नौकरियों में होंगे, उस सपने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, और यदि आप उस सपने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मोस्ट वेलकम है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, ओडिशा। भाई ये बताइए जरा सा। आप कहते हैं कि भाई कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है, ये बात याद रखिएगा। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है, ये ध्यान रखना, ठीक है? नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ही आपका राजाजी नेशनल पार्क है, कौन सा? राजाजी नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। इसके अलावा प्यारे बच्चे, फूलों की घाटी आपकी, फूलों की घाटी कहां पर अवस्थित है? फूलों की घाटी आपका, फूलों की घाटी ये भी प्यारे बच्चे आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका यहीं पर अवस्थित है, और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका यही जिम कॉर्बेट है। नंदा देवी, अच्छा इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया बता दो जल्दी से। नंदा देवी तो आपका यहां पर है ही है, ये याद रखना। गोविंद पशु विहार भी यहीं पर है, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी आपका यहीं पर अवस्थित है। चलो निम्नलिखित में से सही का मिलान कर दो। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, किसके लिए है? तो भाई एशियाई शेर के लिए फेमस है। बताओ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? भाई देखो पहले का तो सी हो गया, और पहले का सी के हिसाब से बाकी तो सारे ऑप्शन ही आपका गलत हो गए, समझे? सी का मतलब यही आपका सही हो गया, यानी कि आपका राजाजी हाथी के लिए, केवला देव आपका ये बेटा केवला देव गेंडा के लिए, और काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी गेंडा के लिए, ये याद रखना। मानस, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरवन क्या है? आप ये बताइएगा। मानस, रणथंभौर और कान्हा और सुंदरवन क्या है, आपको ये बताना है। क्या राष्ट्रीय उद्यान है, जीन बैंक है, ये क्या है प्यारे बच्चे? भाई देखो सीधी बात है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब के सब नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनल पार्क कहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को इंग्लिश में आपका बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ये याद रखिएगा प्यारे साथियों। निम्न में से कौन सा घरेलू मवेशियों को निकटतम संबंधी है, जिसे भारत में कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जैसे नागरहोल व बांदीपुर में संरक्षित किया जाता है? बताइए। लाल एंगस, एशियाई भैंस, नीलगाय या गौर? तो भाई देखो गौर जो है एक भारतीय बाइसन है,
ये याद रखिएगा भारतीय बाइसन है और इसे ही संरक्षित किया जाता है प्यारे बच्चे, ये बांदीपुर नागरहोल में, ये याद रखना है। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक, क्लियर रखिएगा। चलो, कर्नाटक के बांदीपुर, और आपका कर्नाटक में स्थित है ये बांदीपुर, कहां पर है? कर्नाटक के कई नेशनल पार्क देखिएगा तो बांदीपुर नेशनल पार्क उनमें से एक आता है। उसके अलावा कर्नाटक में बेटा कुद्रेमुख है, अंसी नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है बच्चों, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, ये याद रखना, कुद्रेमुख है। उसके अलावा बन्नेरघट्टा है, कहां? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है। कौन सा? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है, ये याद रखना। आगे देखिएगा, गोरुमारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में है भाई, उत्तराखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है। भाई गोरुमारा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। आप कहेंगे भाई देखो ये क्या है भाई, जो आपका पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, ये याद रखना, गोरुमारा नेशनल पार्क यहां पर अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। जो गोरुमारा नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। जलदपारा की बात करेंगे तो जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदपारा नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नेओर राष्ट्रीय उद्यान, नेओर वैली राष्ट्रीय उद्यान, वैली नेशनल पार्क आपका कहां है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क ये आपका यहीं पर है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान प्यारे बच्चे पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला नेशनल पार्क ये आपका प्यारे बच्चे कहां पर है? यहीं पर अवस्थित है, ये याद रखना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भाई जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बताइए। पंजाब में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। आप सभी बताएंगे भाई कहां पर है? भाई जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड में अवस्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में अवस्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया, जिम कॉर्बेट कहां पर है? राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। इंदिरा किला जिम कॉर्बेट ये आपका उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में? जिम कॉर्बेट आप बताएंगे तो आप कहोगे उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश के कई राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, जैसे इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान का नाम तुमने सुना होगा, इंद्र किला नेशनल पार्क, ये आपका कहां है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये यहां पर है। खीर गंगा नेशनल पार्क, जो खीर गंगा आपका नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क यहां पर है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका पिन घाटी नेशनल पार्क है, ये आपका यहीं पर अवस्थित है। और आपका सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर अवस्थित है, ये बात याद रखिएगा। सिंबल बारा भी आपका हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में स्थित नहीं है भाई, कौन सा? भाई गुगामल, नवागांव ये भी है, तड़ोबा भी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों के तीनों आपके कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये बांधवगढ़ आपका एमपी में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका अवस्थित है। कौन सा देश दुनिया में एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं केन्या में, दक्षिण अफ्रीका में, भारत और चीन में। तो भाई आप कहोगे भारत में, कहां पाई? तो आपका भारत बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। दुनिया में एकमात्र देश जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, आप कहना कि रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन, एशियाई शेर गिर वन में पाए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है भैया, तो दुनिया का एकमात्र देश जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं भारत है, ये याद रखिएगा। शेर कहां पाए जाते हैं? एशियाई शेर, रॉयल बंगाल टाइगर कहां पाए जाते हैं? सुंदरवन पश्चिम बंगाल और बंगाल वाला जो क्षेत्र पड़ता है इन दोनों में, क्योंकि बंगाल के साथ हम अपना सुंदरवन साझा करते हैं, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक है, गुजरात है, केरल है, जम्मू कश्मीर है, बताइएगा। तो भाई सीधी सी बात है, आपका दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो आप कहना कि भाई जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर अवस्थित है, ये बात याद रखना। कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर अवस्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के अंदर अवस्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहां है? तो जम्मू कश्मीर में ही सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है। दाचीग्राम उद्यान आपका, दाचीग्राम उद्यान आपका कहां पर है? यहीं पर स्थित है। इसके अलावा प्यारे बच्चे किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क आपका यहीं पर है। और उसके अलावा आपका होकरसर, होकरसर या इसे होकर
सर ही बोलते हैं, होकरसर नेशनल पार्क भी यहीं पर अवस्थित है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं भाई। IUCN लाल सूची में संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध थॉमिन हिरण की उप प्रजाति केवल कहां पाई जाती है? आप कहना केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में पाई जाती है, ये याद रखना। केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में पाई जाती है, ये बताइएगा। ठीक है भैया, क्लियर है, हाँ या नहीं? चलिए, पश्चिम बंगाल में स्थित बुक्सा बाघ अभ्यारण्य को किसके कारण खतरा है? पश्चिम बंगाल में स्थित जो बुक्सा बाघ अभ्यारण्य है, ये किसके कारण खतरा है, ये बताएंगे। तो आप कहोगे कि भाई डोलोमाइट के कारण आपका खतरा है, डोलोमाइट खनन के कारण ये खतरा है, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चे। कौन सा? डोलोमाइट खनन के कारण ये खतरा है, ये क्लियर रखना। आगे बढ़िए भाई। श्री विल्लपुथूर हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आप कहोगे भाई तमिलनाडु में स्थित है। श्री विल्लपुथूर हाथी अभ्यारण्य, हाथी के कॉरिडोर वगैरह, तुम हाथी मानव संघर्ष जितना भी सुनते हो ना, ये तमिलनाडु केरल वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद भाई बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य ये प्यारे बच्चे आपके मेघालय में है, गोवा में है। आप कहोगे ये मेघालय में अवस्थित है, समझे? बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य आपका ये मेघालय में स्थित है, ये याद रखना। भाई काला बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काला बाघ अभ्यारण्य आपका कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कहां पर? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य आपके राजस्थान में है, हरियाणा में है, या प्यारे बच्चे तो आप कहोगे राजस्थान में अवस्थित है, ये बात याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आप देखोगे तो भाई सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र अगर बात की जाए तो यहाँ केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ये बेटा यहाँ ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, समझे? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यहाँ पर फुगदी पाई जाती है, और इसी फुगदी पर एक जो हिरन है वो जब चलता है तो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहा है, इसीलिए उसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, ये याद रखना। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा नेशनल पार्क है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र रिजर्व हैं? आप कहोगे भाई 16 हैं या 18 हैं या कितने हैं? तो आप कहना 18 हैं, ठीक है, 18 हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, 12 उसमें से जो मैप है, मैप के तहत है, यूनेस्को की तरफ है। अच्छा ठीक है, सारों के नाम आपको कमेंट करने हैं, सभी के नाम, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जितने भी हैं सभी के नाम कमेंट करने, नाम कमेंट करो, कमेंट करो, यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपके सभी टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन थे जो आपने कवर करे। आज से ज्योग्राफी समाप्त होती है और इतिहास की ओर आगे बढ़ेंगे और कोई सब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ। ठीक है भैया, चलो समझ में आई होंगी, चीजें पढ़ी होंगी। कैसी लगी क्लास कमेंट में सभी बच्चे बताना। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।